बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माई कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, जो कि बहुत आसान तरीके से कम वक्त में तैयार हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल देखिए, ये सब दालें मैंने 8 घंटे पहले भिगो दी हैं। इसमें शामिल है मूंग की दाल 250 ग्राम, मसूर की दाल 250 ग्राम, उड़द की दाल 250 ग्राम, चावल 250 ग्राम, दलिया लिया है मैंने, जो अमूमन घरों में पकता है वो दलिया लिया है मैंने 500 ग्राम। अक्सर लोग जो डालते हैं साबुत इसमें, लेकिन मैंने यहाँ दलिया यूज़ किया है। और चने की दाल ली है 500 ग्राम। चने की दाल मैंने अलग और तमाम बाकी दालें मैंने अलग एक साथ भिगोई हैं। सबसे पहले हम हलीम का कौरमा तैयार करेंगे। चलें अब हम चलते हैं अपने कौरमे की तरफ। कौरमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें शामिल है गोश्त 2 किलो, ऑयल लिया है मैंने 5 ml, तेज़पात के पत्ते 10 से 12 अदद, लाल पिसी मिर्च मैंने 4 टेबल स्पून, नमक लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 5 टेबल स्पून, पिसा धनिया 8 टेबल स्पून, दही लिया है उसके लिए मैंने 500 ग्राम, हरी मिर्च ली है मैंने 30 अदद, हल्दी ली है मैंने उसके लिए 3 टेबल स्पून, और साबुत ज़ीरा लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, प्याज लिया है मैंने 10 से 12 अदद दरमियानी, उसको काट लिया है मैंने, और बड़ी इलायची ली है मैंने 8 अदद, 1½ जायफल, लौंगे ली हैं मैंने 20 अदद, काली मिर्च ली हैं 20 अदद, 6 से 7 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2 से 3 फूल मैंने जवतरी के लिए हैं। इतने साबुत टुकड़े, इतना बड़ा अदद मैंने ये जवतरी का लिया है। 8 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, और तमाम गरम मसाला, ज़ीरा और तमाम गरम मसाला मैं अलहदा पीस लूँगी। हलीम को जल्दी तैयार करने के लिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। चलें अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। देखें हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ, और मैं प्याज को इतना पकाऊंगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, और प्याज को लगातार चलाते रहिए ताकि प्याज इक्वल ब्राउन हो। देखें ये प्याज रेडी हो गई है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। 2-3 मिनट गोश्त को ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। देखें हमारा गोश्त फ्राई हो गया है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, हरी मिर्च का पेस्ट, पीसी लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया, तेज़ पत्ते। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, चार गिलास पानी, अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। इसे आधे घंटे के लिए पकने दूँगी ताकि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गल जाए। आधा घंटा हो गया है। अब मैं कुकर को खोल रही हूँ। देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब मैं तमाम गोश्त को दूसरे बर्तन में अलग कर लूँगी। ये देखें तमाम गोश्त मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इसमें से तेज़ पत्ते हटा दूँगी और घोटे की मदद से अच्छी तरह इसे मैश करूँगी। अभी मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ कि किस तरह इजीली गोश्त अच्छी तरह घोटे की मदद से मैश हो जाता है। देखिए घोटे की मदद से कितनी आसानी से ये तमाम गोश्त मैश हो रहा है। इसी तरह मैं तमाम गोश्त को मैश कर लूँगी। देखिए इस तमाम गोश्त का कितना अच्छा रेशा बना है। ये देखें, ये मैंने अभी जो गोश्त मैश किया है उसका आधा गोश्त मैंने लिया है कुकर में। अब मैं आधी दालें डालूँगी, और जो कौरमे का बचा हुआ पानी है वो आधा इसमें डालकर कुकर को बंद करके इन दालों को गलने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी में पका रही हूँ, इसलिए मैं हलीम को 2 हिस्सों में बनाऊँगी। इसी तरह मैं बची हुई दालें, कौरमे का पानी और गोश्त, मैश किया हुआ गोश्त डाल के दोबारा पका लूँगी। देखिए दालें कितनी अच्छी तरह से गल गई हैं। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लूँगी। देखिए मैंने इसे बड़े पतीले में कन्वर्ट कर लिया है और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं घोटे की मदद से इसे अच्छी तरह घोट लूँगी।
और आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये इतनी अच्छी तरह से घुट गया है। अब मैं फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे से इतना पकाऊंगी कि अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। अभी हम इसे इतना पकाएंगे कि ये इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। देखिए ये अच्छी तरह पक गया है और इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें भगाड़ लगा दूँगी। देखिए हमारा हलीम तैयार है। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।